साथियों प्रणाम। जय श्री राम। जगत मिथ्या ईश्वर सत्यम। साथियों, आज का हमारा विषय है भारत है तो हम हैं। भारत है तो हम हैं मतलब अगर भारत मजबूत है, भारत स्वस्थ है, भारत समृद्ध है, तो हम समृद्ध हैं, मजबूत हैं और स्वस्थ हैं। भारत की प्रतिष्ठा है, भारत सामरिक रूप से मजबूत है, भारत धन वैभव से मजबूत है, तो हम भी वैसे ही हैं। मतलब भारत है तो हम हैं। मैं भारत के राष्ट्रवादी, भारत के स्वाभिमान के लिए जीने वाले लोगों, भारत के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले लोगों और समस्त भारतवासियों से, भारतवासियों के सामने मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि हम अपने बुद्धि, अपने विवेक, अपने सामर्थ्य, अपने सोच से हम भारतवर्ष के लिए, भारत के लिए अपना योगदान दें, न कि भेड़ की तरह जो भारत के लिए आदर्श के रूप में नहीं काम करता है, भेड़ की तरह हमें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। हमें स्वयं अपने बुद्धि, अपनी सोच, आज की तारीख में ही नहीं, सदियों से हम दो बार अंग्रेजों के गुलाम रहे, मुगलों ने हमारे पर शासन किया। इसके पीछे मुख्य कारण हमारी अज्ञानता, हमारे बीच के ही लोग जो इन शक्तियों से, मुगल हो, अंग्रेज हो, हमारे बीच में ही गद्दार थे। आज भी हैं। आज जिस तरह भारतवर्ष हमारा बढ़ रहा है, भारत विकसित हो रहा है, भारत मजबूत हो रहा है, हर क्षेत्र में भारत यूं कहिए कि विश्व में डंका बज रहा है। आज भी वो अलगाववादी शक्तियां, स्वार्थी शक्तियां, विरोधी शक्तियां, निजी स्वार्थवादी शक्तियां आज भी, और जिसमें ये शक्तियां अंदर, हमारे देश के अंदर भी हैं और देश के बाहर भी हैं। अंदर जैसे कुछ स्वार्थवादी नेता, कुछ एनजीओ, कुछ अलगाववादी, कुछ तथाकथित पत्रकार, तथाकथित नेता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी बैठे नहीं हैं। विदेश कहते हैं डीप स्टेट, पाकिस्तान की एजेंसियां, खुफिया एजेंसी, चाइना की एजेंसी,
देश और विदेश में बहुत सारे लोग ऐसे ताक पर बैठे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं कि भारत में उथल पुथल कराया जाए। भारत में क्यों उथल पुथल? सालों साल, बरसों बरसों से ये शक्तियां भारत में अपने तरीके से भारत का दोहन की, भारत को कमजोर किया, भारत को खोखला किया। अवैध धन अर्जन किया, अपने हिसाब से भारत में गलत कार्यों को बढ़ावा दिया। ये बैठे नहीं हैं लोग। इसलिए मैं राष्ट्रवादी, सच्चे राष्ट्र भक्तों से, भारतवासियों से निवेदन करता हूं कि आपको अपने स्वयं के विचार से, स्वयं की सोच से निर्णय लेना होगा, सतर्क रहना होगा कि ऐसी शक्तियां भारत को न कमजोर बना पावे, न भारत को नीचा दिखा पावे। ये तभी संभव है जब हम आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। क्योंकि भारत है तो हम हैं, इसलिए हमको सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। हमें भारत के लिए काम करना पड़ेगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हम पर गर्व करें। जगत मिथ्या ईश्वर सत्यम। इसीलिए हमको जाति से, धर्म से ऊपर उठ करके हमको राष्ट्रवाद, मानवतावाद, प्रेमवाद के लिए, भारत के उत्थान के लिए हमें भारत को हम तभी सहयोग कर पाएंगे जब हम सतर्क और सावधान रहेंगे। हम किसी के पीछे भेड़ की तरह नहीं चलेंगे, अपने बुद्धि विवेक से चलेंगे और सावधान जब हम रहेंगे। अच्छा, अब एक चीज और, आप देख रहे हैं कि ये शक्तियां, ये जो अलगाववादी, स्वार्थवादी, ये जो देश के बाहर और अंदर जो शक्तियां हैं, जो राष्ट्र विरोध में के कार्यों में लगी है, सफल क्यों नहीं हो पा रही? अभी तक सफल क्यों नहीं हो पा रही? प्रयास तो उन्होंने बहुत बड़ा किया, बहुत बड़ा प्रयास किया। अभी वो प्रयास करेंगे, करते रहेंगे। ये सफल इसलिए नहीं हो रहे हैं अपने कारनामों में, उथल पुथल कराने में, लूट खसोट करने में। मेरे हिसाब से पहला कारण है जो इस देश को चला रहे हैं लोग, देश के चलाने वाले जो लोग हैं वर्तमान समय में, ये इनसे 10 कदम आगे है। यानी ये षड्यंत्रकारी, ये जो देश विरोधी शक्तियां हैं, इनसे वो 10 कदम आगे हैं। और कुछ ऊपर वाले की मर्जी है कि ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। प्रयास तो इन्होंने बहुत किया। भारत की सफलता देख करके विदेशी शक्तियां, विदेश, बहुत ऐसे सारे देश हैं कि भारत ने कुछ ऐसा काम किया। कोरोना काल में भारत ने जो वैक्सीन बनाई, पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को सप्लाई दिया, पूरा विश्व दंग रह गया भारत में जो वैक्सीन। भारत ने नोटबंदी करके देशी और विदेशी जो शक्तियां थीं, देशद्रोही शक्तियां, नोटबंदी से उनकी कमर टूट गई। बहुत बड़ा काम हुआ, कमर टूट गई। भारत अपने देश में बहुत ऐसा कुछ निर्माण कर रहा है स्वयं, मेक इन इंडिया के तहत। इससे विदेश दूसरे देश वाले
अचंभित है, ये क्या भारत कर रहा है, ये कैसे हो जा रहा है। भारत की जो प्रगति है, भारत जिस तरह आगे बढ़ रहा है, जिस तरह भारत का तेज बढ़ रहा है, तो भारत जब बढ़ेगा, भारत का तेज बढ़ेगा, तो हम बढ़ेंगे। भारत की प्रतिष्ठा है तो मेरी प्रतिष्ठा है, भारत है तो हम हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, सजग रहें, सतर्क रहें, अपने दिल दिमाग से काम करें, किसी के पीछे भेड़ की तरह इसलिए न चलें कि फिर बताया कि जगत मिथ्या है। अपने बच्चों को, बच्चों के लिए, बच्चों के दिल में आपके प्रति, आपके लिए वो गर्व करें, उनके लिए आप राष्ट्र के लिए जिए, सच्चे राष्ट्रभक्त बने। हर परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में इस भारत माता, इस भारतवर्ष के लिए हमें अपने स्वयं, अपने सोच से, अपने विचार से ही किसी के पीछे जाना होगा जो भारतवर्ष, भारत राष्ट्र के अनुरूप अपना आदर्श प्रस्तुत करता है, उसके पीछे हम चलें। आप बताइए, अंग्रेजों के समय, मुगलों से हम गुलाम, कैसे हम आजादी पाए, कितना हमने खोया। उससे हमको सबक लेते हुए हमें सतर्क रहना होगा और बढ़ते हुए भारत, जो भारत का सीना चौड़ा होता जा रहा है, हिमालय की तरह ऊंचा होता जा रहा है, ऐसे भारत के लिए पहले हमारे लिए देश, राष्ट्र, हमारी आत्मा, जिससे हमारी आत्मा भी हमें सम्मान दे। हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे हमारी आत्मा भी कहे कि नहीं, गलत काम है। इसलिए हमें जातिवाद, धर्मवाद से ऊपर उठ करके मानवतावाद, राष्ट्रवाद, कमजोरों के लिए, गरीबों के लिए, हमको गरीबवाद, मानवतावाद, राष्ट्रवाद सोचे। क्योंकि इस छोटी सी जिंदगी में कर, अगर आप कुछ कर गुजरते हैं तो आपका जीवन सफल है। आपके बच्चे, आपकी आने वाली पीढ़ियां आप पर नाज करेगी। इसलिए हमें आपको सावधान रहना पड़ेगा, अंदर और बाहर के दुश्मनों से हमें सतर्क रहना पड़ेगा। क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले भारत और भारत माता है। इसके लिए हमको सतर्क और सावधान होकर के इस जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, इनको पहचानने की जरूरत है। ये हर जगह बैठे हुए हैं, इनको भारत से नहीं प्रेम है, इनकी आदत है। ये खलनायक रूपी लोग, इनकी आदत है बुरा काम करना, देश को नीचा दिखाना, देश को लूटना। देश को लूट कर लोगों ने खोखला बना दिया। चाइना हमारे साथ आजाद हुआ, चाइना कहां से कहां पहुंचा। हम आजादी इतने दिनों बाद हम अगर इस स्थिति में हैं तो इन शक्तियों के नाते हैं। मेरा विकास नहीं हो पाया, हम सामरिक रूप से मजबूत नहीं हो पाए इतने वर्षों में। मात्र कारण है जो ये राष्ट्र के अंदर और राष्ट्र के बाहर ऐसे लोग बैठे हैं जिनको भारत माता से प्रेम नहीं है। उनको वो निस्वार्थ का प्रेम है उनको। ऐसे लोगों से हमको सावधान रहना होगा। हमको किसी के पीछे भेड़ की तरह नहीं भागना होगा और हमें मानवतावादी होना पड़ेगा। कमजोरों के लिए जीना पड़ेगा। दबे कुचलों, गरीबों, जो ऐसे निचले पावदान पर लोग हैं, उनके लिए हमें हृदय से उनके लिए कुछ करना पड़ेगा।
तभी जाकर के जो हम परिकल्पना करते हैं राम राज कोई ऐसा नहीं था। राम राज तो हम आप अगर राष्ट्रवादी असली सच्चे देशभक्त हो जाएं, मानवतावादी हो जाएं, तो अपने आप राम राज्य आ जाएगा। तो राम राज की परिकल्पना तभी साकार होगी जब हम आप इस भारतवर्ष के लिए, इस अपने राष्ट्र के लिए हमें भीड़ की तरह पीछे न जा करके स्वयं मनन करके, स्वयं सोच करके निर्णय लेना होगा और किसी के उकसावे, किसी के बहकाव में आकर के हमें भारतवर्ष का कोई नुकसान नहीं करना होगा। तो देश अगर मजबूत है, भारत मजबूत है, तो हम मजबूत हैं। भारत सामरिक रूप से मजबूत है तो हम मजबूत हैं, धन वैभव है तो हम मजबूत हैं। इसलिए मित्रों, इस विघटनकारी शक्तियों, अलगाववादी शक्तियों, स्वार्थवादी शक्तियों, तथा कथित एनजीओ, तथा कथित नेता, तथा कथित पत्रकार, इस तरह जो भी हैं, बहुत ऐसे हैं जो अभी मौके की तलाश में हैं देश में उथल पुथल करवाने के लिए। परोक्ष रूप से वो कार्य कर भी रहे हैं, सफलता भी नहीं पा रहे हैं। और आप अगर जागरूक सतर्क हो गए तो जीवन में ये कभी सफल नहीं होंगे। पुनः मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करूंगा कि आप मानवतावादी बनिए और राष्ट्रवादी बनिए। भारत है तो हम हैं, भारत की महिमा है, बढ़ेगी तो हमारी महिमा है। आज आप लोगों को, आज मैं अपने संबोधन में आप लोगों को कुछ बातें बताई और मैं आशा करता हूं कि आप लोग पसंद करेंगे, समझेंगे और देश के लिए कुछ करने के बारे में सोचेंगे। जय श्री राम। जगत मिथ्या ईश्वर सत्य।